हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे मद्य निषेध के बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन का ये सेट है। हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कितना आप लोग सही कर पाते हैं, कितना गलत कर पाते हैं। साथ साथ दोनों मिलकर क्वेश्चन बनाने का सिलसिला जारी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा रिम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति को बढ़ते क्रम है। जिसमें देखना है हम लोग को ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा हो जाएगा। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला में आ जाएगा माइक्रो तरंग, आगे हो जाएगा अवरक्त किरण, एक्स किरण, फिर गामा किरण। इसका सही जो आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है तो यही है, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। मिट्टी के तेल, लालटेन के बत्ती, इनमें से किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केशिकातु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केशिकातु। इसमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोर-वेरी के सिद्धांत के अनुसार, जो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक केमिस्ट्री के रह चुके हैं, बोर-वेरी सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो अंतिम कक्षा में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप लोग भी पहले खुद के मन में देखिएगा कि इसका आंसर क्या होता है, उसके बाद मिलाइएगा। देखिएगा कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत कर पाते हैं। इससे आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। तांबे का अयस्क कौन सा है। तांबे का अयस्क इनमें से कौन सा है। इनमें से तांबे का अयस्क कौन सा हो जाएगा, मैलेकाइट। मैलेकाइट क्या हो जाएगा, तांबे का अयस्क। जो ऑप्शन नंबर 1 में बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट जो है दोस्तों, ये मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों के अयस्क है। सीडेराइट लोहा के अयस्क है। जहाँ तक कोशिश होगा मैं चारों ऑप्शन के बारे में भी बताते जाऊंगा। आप देखिए आगे क्या। क्वेश्चन नंबर 5, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। मतलब किसी गतिमान वस्तु का त्वरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ के वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा जो है गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। जो एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, उस तरह से हम लोग और भी आगे डिस्कशन के समय में हम लोग देखेंगे, उसी तरह से निकलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के लिए सापेक्ष के वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो वक्रता केंद्र जो स्थित होता है वो होता है दर्पण के सामने स्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के सामने। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि एसडीजी में यानी कि 2026 के बारे में पूछ रहा है। एसडीजी में भारत का स्थान कौन सा है, 2026 के बारे में पूछ रहा है। तो अभी वर्तमान में 2026 में 99 इसका सही है, 99वें स्थान पर एसडीजी में भारत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 99। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन डालने हैं, करेंट अफेयर, साइंस, आर्ट्स से जितना भी है सभी तरह के, पूरा एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखते रहिए आगे, बहुत सारा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आगे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और आ गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किए हैं। पहली भारत क्रूज का उद्घाटन कहाँ किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड। इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड। आगे हम लोग फिर एक करेंट अफेयर आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेल वन ऐप कहाँ लॉन्च किया। तो रेल वन ऐप कहाँ लॉन्च किया, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन देखिए आ गया। मैंने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को रखा है। खर कह रहा है कि कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। तो खर खर मतलब खर का पर्यायवाची हो जाता है गधा। गधा जो है खर का पर्यायवाची है। आगे देखिए क्या, आगे भी हिंदी का ही क्वेश्चन है। कौन सा शब्द
अथ का विलोम है, यानी कि अथ का उल्टा क्या होता है? तो अथ का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? अथ का उल्टा इति। इति का उल्टा अथ, या अथ का उल्टा यति। इसमें है आगे नो, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखना कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो विरासत, इसका सही आंसर हो जाएगा विरासत। विरासत में जो है उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोपहर के बाद समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। यानी कि जो कहा गया है कि दोपहर के बाद का समय जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोपहर के बाद का जो समय होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। आगे देखिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? तो सब लोग जानते हैं विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति, मैथ का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिएगा इसका सही आंसर 20% होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसमें मेरे पास दोस्तों अभी संसाधन की थोड़ा कमी है, नहीं तो मैं बना के इसको दिखा देता। सही से पेन लिखने वाला नहीं है, ये सब मैथ वगैरह जो है आप लोग का आंसर बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1992 में हुआ था। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ब्राइटलैंड रिपोर्ट कब आया था? तो ब्राइटलैंड का रिपोर्ट जो आया था 1987 में आया था। इस तरह देखते जाएंगे आगे। तारापुर केंद्र कहाँ है? तो देखेंगे तारापुर केंद्र किस लिए अथी मतलब जाना जाता है? तारापुर, तारापुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो तारापुर जो महाराष्ट्र में है दोस्तों, और इसी तरह का रावत भाटा नाम का भी है, जो रावत भाटा राजस्थान में है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? किससे संबंध रखते थे? तो ध्रुपद से रखते थे। जो तानसेन जो अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक तानसेन थे, वो किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ध्रुपद, ध्रुपद गायक से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो हिंदी जो है, लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता कौन है? लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ईश्वर। यानी कि लीलाधर जागुड़ी किसके द्वारा रचित है? तो मेरा ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में गांधी इरविन में उल्लेखित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें कौन सा बात उल्लेखित किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता किया गया था, गांधी इरविन समझौता, उसमें यह कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। इरविन का कार्यकाल आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 1926 से 1931 के बीच रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष कोण दोनों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? नहीं पूछा है यहाँ पर, किस देश की है जो पूछा है। तो पहली महिला जो थी इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली, वो थी ग्रेडे एडरले थे। वो किस देश की थी? एक ब्रिटिश महिला थी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली थी पहली भारतीय पूछे तो आरती साहा हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत हमारे प्रथम सीडीएस ऑफिसर हुए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है? तो
भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाएगा दोस्तों? दादा साहेब फाल्के। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके, और एग्ज़ाम के टाइम में यही देखा जाता है दोस्तों कि आप एक दिन में कितना सेट को कवर कर पाते हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग सेट बनाइए। टाइम भी आप लोगों के पास कम बचा है, दिन भर में कम से कम 4 से 5 सेट लगाइए। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों के नज़रों जितना क्वेश्चन गुजरेगा, समझिए आपके दिमाग में छपता जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है? यानी कि हिंदी का क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सा है? तो लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है सूखी नदी का पुल। सूखी नदी का पुल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। आगे दो बैलों की कथा, जो कि हम लोग बचपन में भी पढ़े थे, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है। आगे ये जो है उसने कहा था कि रचयिता कौन है दोस्तों? तो उसने कहा था कि रचयिता है चंद्रधर शर्मा, जिसे गुलेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसने कहा था, किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा, जिसे हम लोग गुलेरी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। अंतरराज्य विवादों में सुनवाई के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? जिसमें अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रेस का स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लगता है उसके बारे में है। और आर्टिकल 352 है जो राष्ट्रीय आपात के बारे में है, जो कि बाह्य हमला के कारण लगता है। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में जो है राज्यपाल शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उसे सीधा चल जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें से 5 सदस्य जो रहते हैं अस्थायी रहते हैं तथा 10 सदस्य जो रहते हैं अस्थायी तौर पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल प्रतिरोध जो होता है सभी व्यष्टि प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? कुल प्रतिरोध सभी व्यष्टि प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जैसे ही हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ता है तो उसकी पीएच मान क्या होता है? घटने लगता है, यानी कि घटता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम किस पे लागू होता है? तो दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का जो है विद्युत जनित्र, जिसे हम लोग जनरेटर के भी नाम से जानते हैं, उस पे लागू होता है। इसको कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में और फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम में। तो ऐसे याद रखना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर चालू करने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तो उसको दाएं हाथ के नियम से याद रखेंगे। विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम पे लागू होता है। विद्युत मोटर में खाली एक बटन बाएं हाथ से भी आप दाब सकते हैं। इस तरह से विद्युत मोटर जो हो जाएगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा, और विद्युत जनित जनरेटर जो हो जाएगा राइट हैंड रूल हो जाएगा फ्लेमिंग का। आगे इथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है? कितना सिग्मा और कितना पाई होता है? इथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य 1 सिग्मा 1 पाई होता है। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?
इसमें 6.022 10 के पावर 23 को थोड़ा सा कंप्यूटराइज के कारण इस तरह लिखा गया है, लेकिन सही आंसर इसका है 6.022। कोशिश करता हूँ लिखने का। 6.022 और उन्हें जो 10 के पावर 23 होता है वो होता है 10 के पावर 23। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, विवाह मंडप योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? विवाह मंडप योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राव का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो राव का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो रवि सिन्हा। राव से राव, राव से रवि सिन्हा, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। सारे कलाकार ऊपर हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन है। सारे कलाकार ऊपर है, उपयुक्त वाक्य के संबंध में क्रिया विशेषण क्या है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना भी इस तरह का वर्ड जो आता है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम सही नहीं है? यानी कि उल्टा शब्द खोजना है, तो उल्टा शब्द कौन सा सही नहीं है? तो गमन का आगमन सही है, गुप्त का प्रकट सही है, खग का मृग सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गमन का लगावी बिल्कुल ही सही सम्मिलित नहीं, यानी कि वो गलत है, गलत ही हम लोग को चुनना था। आगे है, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बैलाडीला श्रेणी जो है जिला बस्तर हो जाएगा और राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लव ऐश के लिए प्रसिद्ध है, तो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले को क्या कहा जाता है? यानी कि भारत जो है कोई भी देश के तरफ नहीं, तो जो अलग रहा जाता है उसे तटस्थ कहा जाता है। भारत एक तटस्थ देश है, न तो वो स्ट्रॉन्ग के देश के साथ है, न तो वीक देश के साथ है। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल पर्व मनाए जाते हैं। मुंडा जनजाति जो कि झारखंड के मुख्य जनजाति है। मीना जनजाति जो है दोस्तों ये राजस्थान की जनजाति है, और कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, और उराव जनजाति छत्तीसगढ़ झारखंड में भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अमन फसल संबंधित है, यानी कि अमन का शब्द जो है किससे, किस फसल से संबंधित है? अमन का अमन शब्द फसल जो है धान से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? जो स्वयं सहायता जो कि गांव वगैरह में चला जाता है ग्रुप महिलाओं के द्वारा, उसके बारे में बोला गया है। किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो जो उसमें रहते हैं सदस्य उसके द्वारा ही लिए जाते हैं। इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा, सदस्यों के द्वारा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म हो जाएगा? तो गौरव के लाघव हो जाएगा। हिंदी का भी क्वेश्चन है, इसमें सारे जितने भी मध्य निषेध में जिस टाइप का जो सिलेबस दिया गया है उस टाइप का सभी का क्वेश्चन मैंने रखने का कोशिश किया है। आगे है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ कितना प्रतिशत है? पानी जो ढका हुआ है 75% जो है पानी से ही ढका हुआ है। आगे फिर हिंदी क्वेश्चन है, यह कहा एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार हो जाएगा मन्नू भंडारी हो जाएंगे इसके रचनाकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 मैथ का, आप लोग इसका क्षेत्रफल 1/2 D1 D2 करके निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 384 हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? जो फतेहपुर सीकरी है उसमें बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे एक मैथ का क्वेश्चन फिर है, इसको विमाओं को कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ क्या है? तो सब अंडर रूट कर लीजिएगा। 10×10×5 इसका सही आंसर हो जाएगा 15। आगे क्वेश्चन नंबर 51,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो भारतीय समय रेखा जो है भारतीय मानक समय से जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? इनमें से हमें पता करना है कौन भौतिक पूंजी नहीं है। यंत्र, मशीन है, भवन है, कच्चा माल है, शिक्षा, प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि विश्व संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय पूछ रहा है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। आगे देखते हैं असमतापी जंतु किनका हृदय द्विकक्षीय होता है? यानी कि जो दो चेम्बर का हार्ट होता है वो किसका होता है? तो सार का। यानी कि मत्स्य वर्ग के जितने भी आते हैं उनमें दो कक्षीय ही पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, स्तनधारी में, इस तरह मत्स्य वर्ग में 2 कोष्ठीय पाया जाता है। जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो जातक पवित्र ग्रंथ जो है बौद्धों के एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है जातक ग्रंथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य है। मतलब कि उस समय का बतापी जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है बतापी। आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अमित्रघात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? यानी कि अमित्रघात का मूल नाम क्या था? तो बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्रघात के भी नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार किस वंश के थे? तो बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। और यहीं पर बिंबिसार जो है बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक भी है। यानी कि बिंबिसार हर्यक वंश के हो जाएंगे, बिंदुसार हो जाएंगे मौर्य वंश के, अजातशत्रु भी हो जाएंगे हर्यक वंश के, और उदयन भी हो जाएगा हर्यक वंश के। आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है? तो अशोक का नाम किसमें उल्लेख है? अशोक का नाम मास्की में उल्लेख है। आगे देखते हैं बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही आंसर बना लीजिएगा, 275 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई से भी मैथ का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 61 का। 45 डिग्री हो जाएगा इसका सही आंसर। एल्युमिनियम का विकर्ण संबंधित किससे है? यानी कि एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का विकर्ण जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका बेरिलियम से हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम का जो विकर्णीय है कौन है? तो बेरिलियम हो जाएगा। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। उदासीन पर पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन कोई भी होता है तो उदासीन पर पीएच मान 7 के बराबर हो जाता है। यदि 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय हो जाता है। पूरे 7 के बराबर रहता है तो उदासीन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है। लिंग निर्धारण एक्स 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 वाई प्रकार किसमें पाया जाता है? एक्स 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 वाई किसमें पाया जाएगा? मनुष्य और ड्रोसेरा में पाया जाएगा। मनुष्य और ड्रोसोफिला में पाया जाएगा। दोस्तों अभी यूट्यूब पे मैं नया हूँ इसीलिए बोलने में सस्पेंशन होता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। दोस्तों करने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आरएच कारक की खोज किस प्रजाति में की गई थी? आरएच कारक की खोज जो है रिजस नामक बंदर में की गई है। दोस्तों कोई भी बड़े टीचर जो है अभी जो आप लोग देख रहे हैं सभी का 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी उन लोग कभी ना कभी गड़बड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं। हम तो अभी शुरू ही किए हैं, बस आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक लगाएगी? तो ब्राजील में लगाएगी। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था अपना पहला नैनो उर्वरक कहाँ लगाएगी? तो ब्राजील में लगाएगी।
विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का क्या नाम है? तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में जो हुआ था उसका शुभंकर का नाम गज सिंह था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, द चैंपियन ऑफ डिजिटल अवार्ड साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है? तो किस मीडिया संगठन ने जीता है? तो द हिंदू ने जीता है। अभी करेंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी संपादक और समाचार पत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी लिखा गया? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी लिखा गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश लिखा गया? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। मोतीलाल घोष के द्वारा क्या अमृत बाजार पत्रिका लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया लिखा गया? नहीं दोस्तों, इसका आंसर मतलब एक गलत मैच है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का जो संपादक है वो गोपाल कृष्ण गोखले है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। यदि एनी बेसेंट के बारे में क्या समाचार पत्र बताऊं तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब होता है? तो 1875 में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल के वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आयन मंडल। आयन मंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण यानी कि जिसमें रेडियो वेव पाया जाता है तो आयन मंडल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, सहारा प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? सहारा प्रवाहित होने वाली क्या कहलाती है? सिरको। यदि हम ए नंबर ऑप्शन पे देखें फोन, तो फोन कहाँ बहेगी? तो फोन बहेगी दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी को चिनूक को देखें तो चिनूक कहाँ बहेगी? तो यूएसए में बहेगी, यानी कि अमेरिका के पहाड़ी ढालों पे। मिस्ट्रल कहाँ बहेगी दोस्तों? तो मिस्ट्रल दक्षिणी फ्रांस में आल्प्स पर्वत के सहारे बहती है मिस्ट्रल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, रबड़। रबड़ का फसल सबसे ज्यादा कहाँ हो सकती है दोस्तों? तो रबड़ जो है भूमध्यसागरीय क्षेत्र में होगी। भूमध्यसागरीय क्षेत्र इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यदि भारत का उत्तरतम बिंदु बोले तो इंदिरा कॉल जो है भारत का उत्तरतम बिंदु है। यदि कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी जो है जो भारत का मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणतम छोर है कन्याकुमारी। तूतीकोरिन जो है दोस्तों तमिलनाडु में ही पाया जाता है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित? तो माउंट एवरेस्ट हम लोग जानते हैं भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई की बात यदि की जाए तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। योजना किस सूची में वर्णित है? जो योजना होता है दोस्तों, कोई भी योजना आता है तो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, दोनों को बराबर हकदार उसमें अच्छी रहता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करेगा? तो वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार ही आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। आगे देखेंगे 79, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय जो होता है हम लोग बोलते हैं कि इसका राष्ट्रीय आय कितना हुआ, तो राष्ट्रीय आय का मतलब ये हुआ उत्पादन के साधनों से आय। उत्पादन के साधनों से आय हो उसका मतलब। एमआईएस का क्वेश्चन है दोस्तों 3 घंटे है तो सभी का एलसीएम निकाल दीजिएगा, फिर देखिएगा कितना आता है, 60 से डिवाइड कर देगा 0.5 आ जाएगा। ये भी देखिए दो शंकुओं की ऊंचाई इतना के अनुपात में है, व्यास इतना है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु के ऊंचाई पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आ जाएगा दोस्तों। ये भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है, ट्रेंगल का है, 110 से, तो आ जाएगा। आंसर बता दूं क्या दोस्तों? सॉरी मैंने भूल गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, और इसका व्यासोपन 4:25। आगे इसका सही आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 83, द्विपद नामकरण पद्धति को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका कौन हो जाएंगे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है द्विपद नामकरण के
पिता के नाम पे भी जाने जाते हैं। कौन सा रक्त समूह एंटीबॉडी रहित होता है? एंटीबॉडी यानी जिसमें एंटीबॉडी रहित होता है तो ए बी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे है, इनमें कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है? तो सरल अस्थायी ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है तो परेनकाइमा हो जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों? परेनकाइमा। दूसरा, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक, ऐसे तो अस्क्रेनकाइमा भी क्या है? अस्थायी ऊतक ही, लेकिन सबसे अधिक पाए जाने वाला जो है परेनकाइमा हो जाएगा। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? एक जटिल होता है, जटिल अस्थायी ऊतक के तौर पे हम लोग देखते हैं उसको। आगे 86 नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा खंडन। जो बहुकोशिकीय जीव में जो ये बोल सकते हैं किस तरह का परिपक्व होता है, तो खंडन के माध्यम से होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, जो परागकण परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किया जाता है? जो परागकण होता है दोस्तों, फूलों में जो पाया जाता है वो वर्तिकाग्र के रूप में स्थानांतरित किए जाते हैं। परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो वर्तिकाग्र के रूप में स्थानांतरित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा दोस्तों, कौन सा जीव पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो पुनर्जनन द्वारा कौन करता है? तो प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है पुनर्जनन द्वारा करता है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो m से स्वतंत्र होगा, यानी कि m पे वो निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान कितना भी रहे, सब पे गुरुत्वाकर्षण जो का फोर्स जो लगेगा वो बराबर ही लगेगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन का सीरीज है और इतना जल्दी कराना बहुत ही अपने आप में वो वाली काम होती है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। हिंदी भाषा की लघु कथाएं एक वेट वारा के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा की लघु कथाएं जो है एक वेट को किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन कुशलपा सांसद, नितिन कुशलपा सांसद को सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा सकारात्मक सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 2025 की बात कर रहा है दोस्तों, तो 2025 में 63 थी भारत की रैंक विश्व आर्थिक मंच में। आगे देखते हैं, शैल कायांतरित के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती है? तो शैल कायांतरित के दौरान कौन सी चट्टानें बनेगी? तो सेलेट बनेगी दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा घाटा सरकार का ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को कौन दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है। आगे देखते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच की प्रतियोगिता को पारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पारी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, आनंद मठ एक प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध जो है बंगाली उपन्यास, जो कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ बंगाली में एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इसमें सभी सब्जेक्ट को मैंने काफ़ी अच्छे रेशियो के तौर पे रखा है, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करेंट अफेयर, हिंदी, स्टैटिक्स, सभी का क्वेश्चन मैंने ध्यान में रखकर बहुत अच्छी तरीके से दिया है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास है तो खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? तो 1919 में कौन सी घटित हुई थी? तो रॉयल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉयल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो हुआ था 1919 में हुआ था, जिसे ब्लैक कानून के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर को हम लोग जानते हैं, लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों उल्टा करके कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय नहीं है? तो निम्नलिखित कौन सा वैधानिक निकाय, वैधानिक मतलब जो संविधान में हमारा नहीं है? तो वित्त आयोग तो है ही दोस्तों। वित्त आयोग की चर्चा संविधान में 280 में है, और निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में है, और संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा जो है
हमारे 300 आर्टिकल 315 में है। नीति आयोग की चर्चा न कहीं नहीं दोस्तों, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। दोस्तों यदि ये आपका यूज़फुल नहीं तो आप अपने किसी भी दोस्त, भाई, बंधु-गण को शेयर कर सकते हैं ताकि उसको फ़ायदा हो सके इससे। आगे बहुत अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। लोसर किस केंद्रशासित नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर त्योहार जो मनाया जाता है दोस्तों, लद्दाख में मनाया जाता है। दोस्तों यदि आप धैर्यपूर्वक मेरे जो अंतिम 100 क्वेश्चन तक बने रहे हैं, इसके लिए मैं आपको सदा आभारी व्यक्त करता हूँ। यदि अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी मेरा चैनल नया है तो सपोर्ट के तौर पर आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए दोस्तों। जय हिंद।